हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू गाइज विल बी फाइन। सो आज हम आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में बताएंगे कि जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग होती है उसमें किन स्किल्स को यूज़ करके लेसन प्लान को बनाया जाता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनता है वो इन स्किल्स को यूज़ करते हुए बनता है। ठीक है, इन्हें हम टीचिंग स्किल्स बोलते हैं। ये 10 होती हैं। ठीक है, आपका जो भी पेडागोगी सब्जेक्ट है, मोस्टली वैसे दो होते हैं। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर होता है वहाँ पर माइक्रो टीचिंग में आपके 2 पेडागोगी सब्जेक्ट होते हैं। उन 2 पेडागोगी सब्जेक्ट में ही आपको लेसन प्लान को बनाना पड़ता है। यहाँ पर 10 टीचिंग स्किल्स है। आपको 5 स्किल्स को एक सब्जेक्ट में एंड 5 स्किल्स को दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ करते हुए लेसन प्लान को बनाना है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्टरी स्किल से रिलेटेड जो लेसन प्लान बनता है माइक्रो टीचिंग का उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम आपको व्याख्यात्मक कौशल यानी कि एक्सप्लेनेशन स्किल का जो लेसन प्लान बनता है माइक्रो टीचिंग का वो बताएंगे कि किस तरीके से आप उस लेसन प्लान को बना सकते हैं। सबसे पहले हम पहले पेज पे क्या करेंगे कि कौशल का नाम लिखेंगे। व्याख्यात्मक कौशल, उद्देश्य व्याख्यात्मक कौशल का अभ्यास कराना। उसके बाद घटक, ये घटक आपको कॉलेज से ही लिखा दिए जाते हैं तो आपको इन घटक को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, घटक एग्जैक्टली होते क्या हैं कि जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हो, ठीक है, इनको यूज़ करते हुए ही आपका उस लेसन प्लान को बनाना है, यानी कि उस लेसन प्लान को आपको कंप्लीट करना है। अदरवाइज आपका वो लेसन प्लान गलत हो जाएगा। यानी कि इन घटक को आपको उस लेसन प्लान में यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, अवधि, शिक्षण और पुनः शिक्षण, ये कॉलम्स आपको बनाने हैं। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप इस स्किल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद प्रकरण, जो भी आपका टॉपिक है। फिर किस क्लास का लेसन प्लान है। अवधि, हमने आपको बताया कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है और कम बच्चों के बीच में की जाती है। शिक्षण और पुनः शिक्षण, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो टीचर जो होता है वो आपको ऑब्जर्व करता है। आपने अगर घटक को यूज़ करते हुए इस लेसन प्लान को कंप्लीट किया है, यानी कि आप टीचिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर आपके लेसन प्लान में कुछ भी कमी है, ठीक है, तो वो पुनः शिक्षण यानी कि रीप्लान के लिए आपको बोल देते हैं, रीटीचिंग के लिए आपको बोल देते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपको टिक कर देंगे वो। ठीक है, उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक, ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने यहाँ पर दोहे लिया है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दोहा लिखा है, उसके बाद फिर उसका व्याख्यान किया है। ठीक है, फिर छात्र क्रिया, छात्र क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यानी कि एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम क्लास में किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हमने किस घटक का यूज़ किया है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक और टीचिंग पॉइंट लेना है, यानी कि हमने फिर एक और दोहा ले लिया। ठीक है, और फिर उसको हमने, ठीक है, एक्सप्लेन किया। फिर छात्र क्रिया में वही छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एंड में बोधात्मक प्रश्न पूछना है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन स्किल यानी कि व्याख्यात्मक कौशल में ही पूछना है और किसी स्किल में नहीं पूछना है। ठीक है, यानी कि जब आपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद लास्ट में बोधात्मक प्रश्न आपको पूछने हैं। 2 प्रश्न आप कोई भी पूछ सकते हैं और बच्चा यहाँ पर उन क्वेश्चंस का आंसर देगा जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एंड में ये मूल्यांकन बनेगा। ठीक है, जैसे व्यवहारात्मक घटक और मूल्यांकन, इस तरीके से, यानी कि जो भी आपके घटक हैं स्किल्स के वो सारे घटक आपने यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पर आपको नंबरिंग कर देनी है 0 से 6 तक। ठीक है, उसके बाद जो टीचर होगा जब वो आपकी टीचिंग को देखेगा
तो वो यहाँ पर सर्कल कर देगा कि आपने उन घटक को किस तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, अगर यूज़ किया है तो वो अच्छे नंबर्स पे आपको सर्कल देगा, और अगर नहीं यूज़ किया है तो फिर वो 3 से कम देगा। ठीक है, अगर वो 3 या 3 से अबव दे रहे हैं तो ठीक है आपकी टीचिंग स्किल, और अगर नहीं 3 से नीचे दे रहे हैं, यानी कि 3 से 2, 1, 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो लेसन प्लान है माइक्रो टीचिंग का वो सही से नहीं बना है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।